मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए खुदा का कि जो उसने हमें आज पाक पवित्र अपना दिन दिया है। और जितने भी भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, खुदा इन्हें टच करे आज के वचन के द्वारा। और जितने भी ऑनलाइन इन्हें सुनते हैं, जितने भी इन वचनों को खुदा अपनी आत्मा के द्वारा टच करे। और खुदा उनकी आत्मा के द्वारा हर एक जनों का हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। और हर एक जनों को प्रभु यहाँ पर सुनने वालों को और ऑनलाइन सुनने वालों को ब्लेस करते हैं तेरी आत्मा के द्वारा पिता। तेरे बड़े कार्य प्रभु इनके सब के जीवन में होने पाते, जो आशा से प्रभु ये आज बैठे हैं या आए हैं, या प्रभु जो भी ऑनलाइन आशा से इन वचनों को सुनते हैं, उनके जीवन में प्रभु तेरे बड़े कार्य होने पाए यीशु के नाम से पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और आगे के वचनों को प्रभु तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा गाइड करते हैं पिता। तेरा पवित्र आत्मा प्रभु यहाँ पर हमारी अगुवाई करी यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता। तेरा धन्यवाद करता हूं। आमेन आमेन। जैसे हम वचन देखते हैं आज नीति वचन के अंदर कुछ देखते हैं हम, खुदा ने जो मतलब प्रकाशन दिए हैं उन्हीं वचनों के द्वारा हम देखते हैं। नीति वचन इसमें क्या कहता है कि 18 नीति वचन 18 में और पद 16 को हम देखते हैं। 16 कहता है कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। तो यहाँ पर खुदा का वचन कहता है भेंट जो हम खुदा के समक्ष देते हैं तो हमें क्या करती है कि जो हमारा मार्ग रुके हुए हमारे, जो मतलब बिजनेस हमारे रुके हुए हैं, जो फाइनेंस हमारा जहाँ रुका हुआ है, तो वो मार्ग खोलती है भेंट। ठीक है, क्योंकि खुदा का जैसे वचन कहता है कि जो थोड़ा देगा वो उस थोड़े में विश्वास में है तो खुदा उन्हें ज्यादा भी देगा। लेकिन जो थोड़े में विश्वास होगी नहीं तो वो बहुत में विश्वास होगी नहीं। तो इसीलिए कहता है जितनी हम परमेश्वर के राज्य में भेंट देंगे तो भेंट हमारे लिए क्या करती है, मार्ग खोलती है। और आगे कहता है कि और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। तो आज अगर हम भेंट दे रहे हैं परमेश्वर के राज्य में तो हम एक बड़ी बड़ी जगहों पे जाने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे हम भेंट देते हैं तो हम क्या करते हैं, एक ऐसे लोगों के पास भी भेंट से ऐसा नहीं होता कि मतलब जैसे एक किसी मनुष्य की जरूरत पूरी होती है, नहीं, मनुष्य की जरूरत नहीं पूरी होती। उसमें क्या है कि खुदावन की जरूरतें, खुदावन के बेटों की जरूरतें पूरी होती हैं। जैसे आज आपके पास जैसे बुक गई है, उस बुक का पे उसी भेंट के द्वारा हुआ है। ठीक है, जैसे ऐसे मतलब हाँ जेब से खर्च करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत है कि मतलब एक भेंट के द्वारा मतलब लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। तो भेंट ऐसी जगहों पर परमेश्वर के राज्य के कार्य के लिए लगती है। या जैसे हम पुराने नियम के अंदर देखते हैं तो खुदा ने कहा कि सबसे भेंट लेना है। ठीक है, क्यों ली थी वहां पर भेंट उन्होंने, मतलब अपने भवन को बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन जैसे ही भेंट मतलब भवन पूरा हो गया तो वहां पर भेंट कम भी हो गई थी। हाँ, बलिदान की भेंट रहती थी, जो बलिदान की भेंट वो रेगुलर चालू थी। तो ऐसे ही हमें क्या है कि अपने जो मार्ग रुके हुए हैं उन मार्गों के लिए हमें परमेश्वर के राज्य में जो भेंट है वो हमें देना है, ताकि हमारे जो मार्ग बंद है वो खुले और हमें जो खुदा की सामर्थ के द्वारा जो बड़े लोगों के तक अंदर पहुंचने का सम्मान मिले उसमें हम पहुंच पाए। ठीक है, जैसे सेकंड कुरिन्थियों 9 और उसके पद 6 और 7 को हम देखते हैं। दान कैसे दें, यहाँ पर कहता है परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। ठीक है, जैसे हम पृथ्वी के अंदर हमारी पृथ्वी है तो उसमें क्या है, अगर बीज हम 1 किलो बीज डालेंगे तो उस 1 किलो बीज की फसल को हम काटेंगे। अगर वहां 5 किलो बीज डालेंगे तो 5 किलो की बीज को फसल काटेंगे। ठीक है, तो वही हमारे जीवन के अंदर जब परमेश्वर के राज्य में हम 10 बो रहे हैं, 20 बो रहे हैं, 40 बो रहे हैं, 100 बो रहे हैं, 150 बो रहे हैं, कितने बो रहे हैं, उसका हम क्या कर रहे हैं कि जैसे बोएगा वैसा वो काटेगा। ठीक है, जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, बहुत बोएगा तो बहुत काटेगा। ठीक है, 7 के अंदर कहता है कि बीज का मतलब क्या, यहाँ पर एक दृष्टांत दे रहा है। जैसे मतलब बीज का उदाहरण दिया मैं कि थोड़ा बोने का मतलब क्या होता है, जो हम मतलब परमेश्वर के राज्य में समय देते हैं इतनी। ठीक है, जो लोग अपना समय परमेश्वर के राज्य में बहुत देते हैं तो वो बहुत मतलब सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। ठीक है, और जैसे कम समय देते हैं तो कम मतलब आशीष के अंदर ब्लेस होते हैं। तो उसी प्रकार से ये मतलब जो परमेश्वर के राज्य में भेंट देते हैं वो भी है, जो हम कम बोते हैं तो वो कम काटते हैं, जो ज्यादा बोते हैं वो परमेश्वर के राज्य में ज्यादा काटते हैं। आगे 7 के अंदर कहता है कि हर एक जन, देखो यहाँ पर वचन को सुनना है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया। तो यहाँ पर कह रहा है कि ना तो मतलब हर एक जन जैसा मन में, कि मन में अगर ठान के आया कि हमें आज 50 ही देना है
तो हमें 50 ही देना है, ठीक है। वहीं पर मैं कह दूंगा नहीं आपको भी इतना दो भेंट, या मतलब आप मतलब 1 घंटे मतलब प्रभु के अंदर देते हो, नहीं भैया आप 10 घंटा दो, आप पे डिपेंड है। खुदा ने आपको समझ बुद्धि दी है। जैसे ऊपर कहता है कि जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोएगा बहुत ऐसे ही खुदा नीचे जैसे वचन कह रहा है, जो बोना है हमें आदर देखना है, ठीक है, कि हम किसको बो रहे हैं। हमें जैसे एक हम जो मतलब भेंट देते हैं ना, वो एक किसी भिखारी को नहीं देते हैं। खुदावन ने क्या कहा है कि जो थोड़ा हमें दिया खुदावन, क्योंकि हमारा कुछ नहीं स्पर्थित है। हमारा पहली बात तो हमारा ये अन्न तन, ठीक है, ये बाल ये भी नहीं है। जो कुछ है वो सब खुदा का देन है। तो एक जगह कहता है कि जो जितना बहुत, जैसे बोल रहा है जो जितना बोता उतना काटेगा, जहाँ कहता है एक जगह कहता है कि जैसा तेरा विश्वास हो वैसा तेरे साथ में होता जाए। और जैसा एक जगह कहता है कि जिस नाप से तू नापता है उसी नाप से तुझे नापा जाएगा। तो जो हम अपने जीवन से करते हैं वो ही हमारे जीवन में रिपीटली वापस परमेश्वर देता है, ठीक है। अगर चाहे वो समय के द्वारा समझ लो, या धन के द्वारा समझ लो, या किसी सहायता के द्वारा समझ लो, तो ये तमाम जो बातें हम किसी को देंगे ना, हमारे जीवन से जितनी देंगे ना उतनी ही परमेश्वर वापस हमें वापस देगा। क्यों देगा? क्योंकि वो अपने ऊपर कर्ज नहीं रखता है। एक मनुष्य कर्ज रखता है लेकिन वो कर्ज नहीं रखता, क्योंकि वो बहुत सामर्थ्यशाली, जब उसने पूरा ब्रह्मांड बनाया ना तो ये कर्ज नहीं रखेगा अपने ऊपर, ठीक है। आगे जैसे कहता है कि न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। तो यहाँ पर ना तो कुड़कुड़ के देना, ना किसी के दबाव से देना है, प्रेम के हर्ष से देना है, ताकि परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहे, ठीक है। लेकिन ये चीजें करते हुए हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम किसी जैसे मतलब ये मैं नहीं बोल बस एक चीज बता रहा हूँ, हम किसी भिखारी के पास नहीं जा रहे हैं, ठीक है। हम उस खुदा के पास जा रहे हैं। ये हमारा जो भेंट देते हैं ना, ये हमें क्या दिखाती है कि उसका कैसे हम सम्मान कर रहे हैं, किस योग्य है वो, ठीक है। तो इसीलिए जैसे मैं अभी मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं काफी दिनों से उपास के अंदर चल रहा हूँ, ठीक है। खुदा का धन्यवाद हो कि उसने मुझे सामर्थ्य बल दिया है। जिस विषय के अंदर मैं चल रहा हूँ तो खुदा वहां मुझे छुट मतलब वहां पर खुदा ने मुझे फल भी दिखाए हैं। क्यों दिखाए वहां पर? क्योंकि मैं खुदा को समय दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे खुदा आज मैं गवाही भी थोड़ी बताता हूँ साथ में। जैसे उस बच्ची थी, ठीक है, उस बच्ची के लिए डॉक्टर ने कहा कि 18 करोड़ रुपया, ठीक है। उस बच्ची के लिए 18 करोड़ रुपया, चलो मानता हूँ जोक वाले हैं वो कर लेंगे उसकी, लेकिन फिर भी मुश्किल 18 करोड़ रुपया, ठीक है। तो मायना होता है 18 करोड़ रुपया, वो लग के भी मतलब फायदा नहीं हो रहा उसको। वहां पर डॉक्टर ने यही कहा कि ये जो बीमारी यहीं पर क्लोज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब हम वो देखो, ये चीज मैंने समय दिया खुदा को, ठीक है। मैंने प्रभु से ही प्रार्थना किया कि प्रभु मैं इन परिवारों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उपास के अंदर जा रहा हूँ, तो तू मेरी फरियाद को सुनना। तो मैंने खुदा को जितना समय दिया ना, खुदा ने मेरी बातों को सुना है। आज वो बच्ची हील हो गई, जो डॉक्टर कार्य नहीं कर सकते थे वो खुदा ने किया है। तो इसीलिए हमें जब खुदा के सामने जाना तो ऐसे जाना है कि हाँ, उससे भय डर के नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे देखना है। तो उस हिसाब से खुदा के सामने जाना है। जो अपनी जैसे खुदावन ने कहा है कि भेंट जो बोते हैं तो अपनी आत्मा के अनुसार बोना है कि मुझे खुदा ने क्या कहा है, उसी हिसाब से जो भेंट अपने हाथों में लेना है, अपने हाथों में भेंट लेनी है। मैं भेंट के लिए प्रार्थना करता हूँ। इनको दिखाएंगे, गवाही के साथ में दिखाएंगे इनको, ठीक है। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा उन प्रभु यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जो भी हम सब भाई बहनों ने प्रभु जो इस समय चो प्रभु तेरे राज्य की तरफ भेंट में हाथ उठाया पिता, प्रभु इनके हाथ कभी खाली न रहने पाए यीशु के नाम से, क्योंकि तू भरपूरी का परमेश्वर पिता। हाँ पिता, इन्होंने जो तेरी ओर प्रभु आदर और सम्मान करके प्रभु तेरा इन्होंने तेरी ओर हाथ उठाए पिता, तेरे राज्य के लिए भेंट के लिए प्रभु हाथ उठाए, तो प्रभु इनके हाथ अद्भुत रीति से भरे जाए पिता, इनका जीवन प्रभु हर एक क्षेत्र में भरा जाए यीशु के नाम से। मैं खुदान पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरी सामर्थ और अनुग्रह के द्वारा पिता, इनके जीवन में कोई कमी न रहने पाएगी, क्योंकि तेरा वचन कहता जवान से घटी हो सकती परंतु यहोवा के खोजों को किसी बली वस्तु के। हाँ पिता, जब ये भेंट प्रभु तेरे राज्य में बो रहे हैं तो इनके फाइनेंस को मैं प्रभु हजारों गुना फलवंत होने की घोषणा करता हूँ पिता, इनके कारोबारों को प्रभु मैं 100 नहीं हजारों गुना फलवंत होने की घोषणा करता हूँ पिता। तेरी आत्मा के द्वारा खुदा ये फलवंत होते जाए पिता यीशु के नाम से पिता, इस भेंट के द्वारा प्रभु और इनके जीवन में बड़ी तेरी सामर्थ करे पिता, और जितना प्रभु ये बो रहे हैं
वो हजारों गुना बढ़कर प्रभु तेरे राज्य में काटने पाई यीशु के नाम से। क्योंकि खुदावन तू किसी का कर्ज रखने वाला परमेश्वर नहीं है, तू देने वाला, बढ़कर देने वाला परमेश्वर। हाँ पिता, जो भी हम तेरी ओर हाथ उठाए हैं, जितने भी भाई बहन प्रभु, उनके हाथों को ब्लेस करना पिता, और जो किसी वजह से न उठा पाए प्रभु, उनके धन्यवाद की भेंटों को भी प्रभु तेरे राज्य में ग्रहण करना पिता, और उन्हें ब्लेस करना यीशु के नाम से पिता, यीशु के सामने। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। आगे का समय मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, आमीन। थैंक यू। डाल सको बैठते, थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद करूं कि परमेश्वर यदि बच्ची के जीवन में काम करे तो वो थारे सबके जीवन में काम करोगे। परमेश्वर ने विश्वास देना है, अपनो समय देना। मैं तो एक ही बात कहूँ, मैं तो इतना कर सकूँ कि परमेश्वर से तारे लिए रिक्वेस्ट कर सकूँ, प्रार्थना कर सकूँ, घुटना के द्वारा आगे मैं प्रार्थना कर सकूँ, लेकिन बे मैं जाकर ना दोनों हाथ मिलाऊंगा ना, तभी हाथ धो पागा। तो अपने को वही है, परमेश्वर को अपना समय देना है, और जो कार्य हमें चाहिए है उसमें हमें थोड़ा परमेश्वर को समय देंगे तो वो क्या, परमेश्वर हमारे जीवन को देखकर कार्य करेगा। तो इसीलिए हमें परमेश्वर को समय देना है। जैसे आज का खुदा ने मेरे जीवन के अंदर जो टॉपिक दिया वो भी अद्भुत दिया था। जैसे वचन कहता है कि वचन को सुनने वाले न बनो, पर उसको ऊपर चलने वाले बनो। जैसे हमें तो खुदा ने कहा कि मतलब वो काम नहीं करना, तेरे मुंह से गलत मत बोलना, तो फिर भी हम गलत बोले जा रहे हैं, तो खुदावन वहां पर हमारे जीवन के अंदर कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए आज जैसे वचन का टॉपिक है कि परमेश्वर के लिए जीवन में जलन रखो। ठीक है, हम अपने लिए जलन नहीं रखना है, परमेश्वर के लिए अपने जीवन के अंदर जलन रखनी है कि अगर मैं बचाया गया हूँ तो मेरा परिवार बचाया जाए, मेरा मोहल्ला बचाया जाए। आज मैं आपको कुछ गवाही बताऊं, मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, मैं आप सब लोगों के लिए इसमें नोट्स बुक से मतलब लोगों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, अब मैं लोगों की प्रार्थना रिक्वेस्ट लिखता हूँ ताकि जिनको कोई प्रॉब्लम इसमें नोट करे, और उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं कि जिस जिस लोगों के मतलब मैं अनजान हूँ उनको भी लिखे हैं, जैसे आप लोगों के भी नाम लिखे हैं मैंने, ताकि हम लोग रोज प्रार्थना कर सकें, खुदावन हमारी प्रार्थनाओं को सुन सकें। तो क्यों है कि क्योंकि खुदा ने क्या कहा कि अगर तू दूसरों की खेती सींचेगा तो तेरी खेती सींची जाएगी। तो उसी तौर पे हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, अगर आज हम क्या चाहते हैं, हमारा क्या है, हमारा ये है कि जैसे खुदा तू मुझे बचाया तो मेरे परिवार को बचा, मेरे बोलने को बचा, मेरे गांव को बचा, मेरे देश को बचा। ठीक है, तो हम सब आ जाते हैं देश के अंदर, हम देश के लिए करते हैं प्रार्थना। क्यों करते हैं, क्या मतलब है यहाँ पर? क्योंकि इस देश में हमारे भाई बंद रहते हैं, इस देश के ये हर एक सफाई कर्मचारी से लेकर प्रधानमंत्री तक हम प्रार्थना करते हैं रोज कि खुदा उन्हें ब्लेस कर और उन्हें प्रभु अच्छे तरह कार्य में बढ़ाओ। कोई उनके द्वारा विद्रोह की आत्मा, कोई भ्रष्टाचार की आत्मा काम न करने पाए, सिर्फ तेरा आत्मा उनके द्वारा यहाँ पर काम करे। जैसे हम वचन को देखते हैं याकूब नए नियम के अंदर, याकूब 1 और 1 अध्याय को देखते हैं हम। सुनने वाले बनो और केवल सुनने वालों ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। मतलब यहाँ क्या कर रहा है, सुनने वाले। वचन पर खुदा का वचन कहता है कि वचन पर चलने वालों बनो, उसको केवल सुनने वाले मत बनो। जैसे सुनकर हम क्या कहा कि खुदा ने ये कहा कि तू ऐसा काम मत कर, तो वो आकर हम घर पे उस चीज़ों को भूल जाते हैं, फिर वापस उसी चीज़ों में लग जाते हैं। तो हमने क्या किया, वचन का तौहीन कर दिया, वचन को मतलब सुना और अनसुना कर दिया। तो इसीलिए यहाँ पर यही कहता है कि परंतु वचन को सुनने वालों बनो, ना कि उस पर चलने वाले बनो, उसको सुनने वाले नहीं। ठीक है, आगे 23 के अंदर कहता है क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस वचन पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। हालेलुया। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। कहाँ पर, शीशे में देखता है। तो शीशे में देख के क्या करता है, वो थोड़ी देर देखेगा फिर अपने चेहरे को भूल जाएगा मैं कैसा था। ठीक है, तो वैसा ही हमें वचन के साथ में करते हैं। ठीक है, कि हम वचन को जो खुदा ने हमें किया है, हम जिस विषय में प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करके हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, कि कुछ नहीं होने वाला। तो मैं कुछ एक टॉपिक बताना चाहता हूँ, जैसे इसी वचन के द्वारा। तो ये इस वचन का उदाहरण मैं संदर्भ बताना चाहता हूँ। जैसे एक लेडीज थी, ठीक है, वो प्रभु से प्रार्थना कर रही थी,
उसे एक वचन जैसे मिला कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो उस लेडी ने मतलब मांगना शुरू किया कि प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे ये दे, मतलब मुझे प्रभु गाड़ी दे। ठीक है। तो वो एक दिन प्रार्थना उन्हें जोश से किया, 2 दिन उसने जोश से किया, 3 दिन किया, चौथे दिन मतलब वो लूज हो गई, थोड़ा कम प्रार्थना किया। 5वें दिन फिर उसने सारा हालेलुया हालेलुया प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु मुझे गाड़ी दे, आमेन। 5वें दिन खत्म। पहले मतलब 1 घंटा प्रार्थना की, फिर दूसरे दिन आधा घंटा, तीसरे दिन 15 मिनट, चौथे दिन 5 मिनट, और छठे दिन खत्म। खाली आमीन का नाम लेके उन्होंने खत्म कर दिया प्रार्थना। ठीक है। अब वो क्या करी, उस चीज को भूल गई। लेकिन वहां पर क्या है कि जो खुदा का दास था वो वहां पर आया, आकर उसने उस बहन से पूछा कि बहन तूने किस विषय में प्रार्थना की थी कि खुदा मुझे दिखा रहा है। तो बोले हाँ मैंने की थी। तो बोला आपने क्या हुआ? बोला मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने छोड़ दी। बोला मैं देख पा रहा था दर्शन में, खुदा मुझे दिखा रहा था कि मुझे 2 सांप दिखाई दिए बड़े बड़े। ठीक है। और वो सांप मतलब उस चीज को खा खा के मोटे हो रहे थे। ठीक है। तो वहां पर क्या दर्शाना चाहता है खुदा ने? वहां उसने पास्टर ने कहा कि तेरी जो आशीष थी वो खुदा ने तो उसी समय दे दी थी जिस दिन तूने घुटने टेक कर प्रार्थना की थी, लेकिन थोड़ा कुछ समय लगने के द्वारा तूने वो प्रार्थनाएं छोड़ दी और तेरी आशीष शैतान आकर खा गया। तो वही काम हम करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हमें अपनी प्रार्थनाओं में बने रहना है। जो वचन खुदा की ओर से है उस वचन पे हमें चलना है। ठीक है। आगे जैसे वचन कहता है कि तो जैसे मतलब एक दर्पण का मतलब जैसे एक मनुष्य रहता है, जैसे मैंने अभी बताया है, वो बार बार अपने चेहरे को देखता रहता है। क्यों देखता रहता है? क्योंकि उसको चेहरे को बार बार याद नहीं रहता है कि मेरा चेहरा कैसा है, अच्छा है, मैं तुम लेना, ठीक है ना? हाँ, इसीलिए बता रहा हूँ। तो मतलब वो अपने बार बार चेहरे पे लेता है कि मैं कैसा था, मैं दिखने था, वो बार बार क्या होता है, भूल जाता है। तो हम जो खुदा से मांगते हैं ना वो हम भूल जाते हैं। अगर हमने घुटने टेकर खुदा से प्रार्थना की है ना, जैसे मैं अभी बता रहा था आपको, मैं खुदा के समक्ष था घुटने टेकर, और अभी मैं मतलब ये आज मीटिंग है लेकिन फिर भी मैं आगे भी उठा के खुदा के समक्ष रहूंगा। ठीक है। तो मैं घुटने टेकर खुदा के समक्ष रह रहा हूँ तो खुदा ने मेरी प्रार्थना सुनी। ठीक है। मैंने शैतान को प्रार्थना को आशीष जो दी थी खुदा ने वो खाने नहीं दी, जहाँ के लिए आशीष की वो वहां उनके जीवन में गई। ठीक है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब खुदा से कुछ मांगते हैं या खुदा आपको कोई वचन देता है तो उस वचन को सुनकर उस वचन को हमें फॉलो करना है, ना कि उस वचन को हमें छोड़ना है। ठीक है। जैसे 24 के अंदर कहता है इसलिए कि वह आप इसलिए कि वह अपने आप को देखकर भला चला जाता है और तुरंत भूल जाता है। ठीक है। कि मैं कैसा था, जैसे दर्पण के अंदर एक मनुष्य देखता है अपने आप को, वो भूल जाता है। 25 के अंदर कहता है कि पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता को सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है रहता है वह अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर जैसे खुदावन क्या कहता है कि जैसा ऐसा भी व्यक्ति मतलब, परंतु जो व्यक्ति मतलब हम कहते हैं कि जो होता है, क्योंकि हम एक परमेश्वर की शिक्षा पे खड़े, परमेश्वर के सिद्धांत पे खड़े हैं, परमेश्वर ने जो हमारे लिए शिक्षा उस पे खड़े खड़े हैं। ठीक है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर की पवित्रताई में होकर चलना है। ठीक है। व्यवस्था कभी ये नहीं थी कि ऐसी थी कि व्यवस्था नहीं चलती थी। पुराने नियम के अंदर देखते हैं कि लोग जैसे बहुत से थे, कल दानियल 10 और पद 12 को मैं बताता हूँ। यहाँ पर कहता है कि फिर उसने मुझसे कहा कि हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने के बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। हालेलुया। और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पर कह रहा है कि जिस दिन तूने घुटने टेक कर अपना जीवन मतलब अपना मन दीन करके तूने मेरे समक्ष आया घुटने टेकर, उसी दिन मैंने क्या किया, तेरे वचन का मतलब क्या, जो हम प्रार्थना रिक्वेस्ट कर रहे थे वो उसने सुन ली
और वो आगे क्या कह रहा है कि और मैं तेरे वचनों के कारण, मतलब प्रेरित अध्याय 10 और पद 31 को हम देखते हैं। यहाँ पर कहता है कि और कहने लगा कि हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कुरनेलियुस था जो एक दान करने वाला एक व्यक्ति था, मतलब फाइनेंस के द्वारा भी अच्छा भेंट परमेश्वर के राज्य में देने वाला व्यक्ति था। और जब उसकी प्रार्थनाएं, वो जब भी जाता था खुदा के अंदर, ऐसे नहीं जाता था वो खाली हाथ, जैसे मतलब या मतलब हम हमारे को जैसे काम करवाना करोड़ों रुपए, अगर हम 10 रुपए लेके जा रहे हैं, ऐसे नहीं जाता था वो। अगर 1 करोड़ का काम है तो 1 करोड़ के द्वारा ही उस आशीष को, मतलब वो ब्लेसिंग, मतलब परमेश्वर के राज्य में भेंट लेके जाता था। जैसे वही आज उदाहरण जैसे बताते हैं, अगर बाइक के अंदर हम उदाहरण बताता हूँ, पेट्रोल पे में अगर जब बाइक में इतना पेट्रोल डालेंगे ना तो उसी हिसाब से इतनी चलेगी, अगर ज्यादा डालेंगे तो वो उतनी उससे ज्यादा चलेगी, जितना उसमें डालेंगे उतना चलेगा। तो जो हमारी भेंट यहाँ पर कह रहा है कि तेरे दान और प्रार्थनाएं तेरे स्मरण की गई है, तो वो इस रीति से नहीं बोलता था कि मैं भाई कुछ भी कर रहा हूँ, मतलब परमेश्वर की योग्यता के स्मरण में। तो वो एक अद्भुत रीति से बोल रहा था, तभी उसकी प्रार्थनाएं सुनी गई थी। ये क्यों बता रहा हूँ मैं यहाँ पर है, क्योंकि ये चीजें हम क्या करते हैं, जैसे वचन के अंदर फॉलो, मतलब वचन को कभी फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे मैं वचन के द्वारा बता रहा हूँ कि जैसे हम क्या करते हैं, खुदावन, मैंने आपको कहा कि खुदावन इस पृथ्वी का रचने वाला है, लेकिन हम उसका आदर भाव क्या करते हैं, कुछ पैसों के अंदर तोड़ नहीं, खुदावन ऐसा ही है। जैसे पास्टर जी अंकुर नोला जी क्या कहते थे, हमारे जो आत्मिक पिता हैं, वो कहते थे मैं कभी कभी मीटिंग में जाता था तो मेरे पास जितना पॉकेट में मनी थी ना, वो सब मैं खुदावन कहता था मैं डाल देता था। तो खुदावन मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो वहां पर मैं खुदावन को पूछता था कि प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ ओनली टिकट है, तू देख लेना, मेरी लाज रखना। तो प्रभु वहां पर कहता कोई दिक्कत नहीं, तू डाल दे, मैं तुझे दे। तो मतलब वो वहां से काफी दूर से, मतलब वो भेंट पूरी अपनी जेब खाली करके फिर आते थे कि मैं यहाँ पर आऊँ, तो घर पे पहुंच जाते, फिर वो कहते थे परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आज उसी चीजों का उनके जीवन के अंदर वो रिजल्ट है। उन्होंने मतलब अपने जीवन के अंदर संसारिक चीजों को महत्व नहीं दिया। उन्होंने सबसे पहले, जैसे पीछे का टॉपिक था क्या हमारा, कि सबसे पहले अपने जीवन के अंदर खुदा को महत्व देना, परमेश्वर को, प्रभु यीशु को महत्व देना कि तू मेरे जीवन में है। ठीक है, तो जब ये कुरनेलियुस ये काम कर रहा था ना, तो इसीलिए खुदा ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना। वो भेंट दे रहा था खुदा के अंदर अच्छे से, मतलब घुटने टेक कर वो खुदा के समक्ष से प्रार्थना कर रहा था। तो इसीलिए वो वचन को अपने जीवन के अंदर पहला महत्व दे रहा था। वचन को सुनकर वो इस कान से सुन लिया और इस कान से नहीं निकालता था, वचन को सुनकर यहाँ पर अपने हृदय में बैठाता था कि प्रभु ने मुझे क्या कहा है। तो इसीलिए हमें वचन को सुनकर अपने हृदय के अंदर में बैठाना है। जैसे और उसमें से जो हम कहते हैं होता है, जब हम हर रोज करते हैं, हर एक क्षेत्र में सिद्धांत है। जैसे परमेश्वर ने क्या है कि फाइनेंस के अंदर सिद्धांत बनाया है, ठीक है, चंगाई के अंदर सिद्धांत बनाया है, ठीक है, और हमें आत्मिक उन्नति के बढ़ना है, तो वहां पर खुदा ने हमें एक सिद्धांत दिया है। और अगर मतलब हर एक चीज के लिए अगर आत्मिकता में बढ़ना तो परमेश्वर ने कहा वचन पढ़, प्रार्थना में वर्शिप में बढ़ना तो वर्शिप कर। तो हर एक खुदा ने सिद्धांत दिया है, अगर उस सिद्धांत को हम फॉलो नहीं करेंगे तो जो चीजें हम चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें खुदा की द्वारा वो सिद्धांत दिए गए, उन सिद्धांतों को हमें अपने जीवन के अंदर रेगुलर मतलब फॉलो करना। जैसे खुदा ने कहा ये वचन रोज पढ़ना, जैसे एक वचन कहता है कि हे मेरे पिता रोज की रोटी हमें दिया कर। क्या रोज की रोटी? हम तो सोचते खाना में प्रभु रोज दिया कर, ठीक है, हम तो यही सोचते हैं प्रभु कि हमें खाना दे दे प्रभु रोज हमें, लेकिन दरअसल में खाना नहीं है, ये रोज की रोटी खुदावन की है। अगर हम इन्हें रोज पढ़ेंगे तो खुदावन हमें वो सामर्थ्य भी हमारे जीवन के अंदर देगा। तो इसीलिए हमें रोज की रोटी का कहना यही, हमने पर खुदावन जैसे कहता हे पिता तेरी स्वर्ग में इच्छा हो पूरी हो, मैंने अपने अपराधी को क्षमा किया, तू मुझे भी क्षमा कर और मुझे रोज की रोटी दिया कर। तो रोज की रोटी ये क्या है? ये वचन है खुदा के, कि खुदावन जिन वचनों को मैं पढ़ता हूँ वो मेरे हृदय के अंदर डाल, ताकि मैं तेरी काम कर सकूं, तेरी सच्चाई को चल पाऊं, तेरे राज्य में बढ़ पाऊं मैं। तो इसीलिए इस रोज की रोटी ये वचनों के द्वारा हमें बढ़ना है। तो हर दिन हमें पढ़ना है, और हर एक जैसे मतलब हम वर्शिप करते हैं, वर्शिप हमें करनी है, उपास जैसे हम करते हैं, उपास हमें करना है, ठीक है।
हर एक, जैसे एक जगह कहता है मत्ती के अंदर कि जो दुष्ट आत्माएं हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है ये आत्माएं जिद्दी ऐसे नहीं जाएंगी जब तक प्रार्थना और उपवास नहीं होंगे, तब तक ये नहीं निकलेंगे। मतलब चेलों ने पूछा कि हम लोग क्यों नहीं निकाल सके, तो वहां पर कहा तुम्हारे विश्वास की कमी के कारण। तो जैसा एक विश्वास भी चाहिए हमें, और हमारे जीवन के अंदर क्या प्रार्थना और उपवास भी चाहिए, और वचन चाहिए, क्योंकि वचन हमारा क्या हथियार है। तो इसीलिए हमें वचन को पर दिन छोड़ना नहीं, पर दिन हमें उसे पढ़ना है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, फिर वापस उसको पढ़ना। पहले तो पवित्र आत्मा से गाइड करना उसे कि पवित्र आत्मा तू मुझे सिखा वचन, और श्योर डेफिनेटली देखो ये आपके सामने गवाही बैठे हैं। ठीक है, जब इन्हें मतलब स्कूल में इन्होंने जाके चेहरा नहीं देखा कभी, तो आज खुदा ने इन्हें समझ बुद्धि दी है, इतना मतलब बाइबल पढ़ना सीख रहे हैं, सीख चुके अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। कोई बता नहीं सकता कि ये पढ़े हुए नहीं है, तो क्या नहीं कर सकता। हमें बस क्या है कि अपनी आत्मा के अंदर उन्हें उत्साहित करना है। ठीक है, जितना हम परमेश्वर के अंदर उत्साहित होंगे उतना ही परमेश्वर अपने जीवन के अंदर काम करेगा। ठीक है, जो हर दिन वेदी जब हम बनाते हैं खुदा के समक्ष हमारी, तो दाऊद क्या था, दाऊद ने अपनी वेदी परमेश्वर के समक्ष बनाई थी। ठीक है, हर दिन वो मतलब खुदा के समक्ष जाया करता था, लेकिन वो गलतियां कर दी उसने, तब भी वो खुदा से कहता है हे खुदा मेरे पापों को क्षमा कर, लेकिन तेरी आत्मा मुझसे अलग मत कर, क्योंकि मैं तेरी आत्मा के बगैर कुछ नहीं हूं। क्यों कह रहा वही बातें, क्योंकि उसकी आत्मा जब हमारे से निकल जाती है ना, तो हम मर जाते हैं, हम जीवित नहीं रहते फिर। तो इसीलिए कहता है कि तेरी आत्मा से मुझे अलग मत कर। और उसने देखो, जैसे हम इसको देखते हैं, शाहुल को देखते हैं। ठीक है, शाहुल क्या था, उसने खुदा का कहना नहीं माना, उस वचन को मतलब उसने फॉलो नहीं किया। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए कि हमें खुदा के वचन को, दाऊद मतलब शाहुल ने वचन को फॉलो नहीं किया, क्या हुआ उसका अंत में नाश हो गया। और वो किससे उनकी सुरक्षा चाहता था, किसकी सुरक्षा चाहता था, परमेश्वर। परमेश्वर उसी शाहुल की सुरक्षा चाहता था कि ताकि तू बचा रहे। तो उसने इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तू उसको पूरा खत्म कर देना, अम्मालेक की जितना भी जो गोत्र है, उनके पशु बच्चे बाल बच्चे जितने भी जो कुछ है उसमें सब कुछ तू खत्म कर देना। लेकिन उसने क्या किया, रख छोड़ा। किस चीज को, बड़ी बड़ी मोटे मोटे गायों को, अच्छा धन, अच्छे बच्चे, ठीक है, अच्छे लेडीज पत्नियां रख छोड़ी, किसके लिए, अपने लिए। और क्या कहता है, मैंने खुदा के लिए रखी। खुदा को भेंट व बलिदान की आवश्यकता नहीं है, सबसे ज्यादा खुदा को जरूरत है उसके वचन फॉलो करने की, उसके वचन को मानने की। तो जब उसने वचन को नहीं माना, तो वहां पर क्या हुआ, तो जिसको उस साउल को किसने खत्म किया था, वही अम्मा लेक्की का गोत्र था, एक लड़का। जैसे दाऊद ने उसी को पूछा तू कहाँ से आया,